स्टूडेंट अगर आप इस चैनल से कंसिस्टेंसी बनाकर जुड़े होंगे, सारी वीडियोस को देखते होंगे कंसिस्टेंसी बनाकर, तो आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको क्लास 12th मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे। तो उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से बताया था। तो पार्ट 1 में मैंने आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और एक चैप्टर आपका और था जो कि था चैप्टर नंबर 5 जो अवकलन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यानी कि आव्यूह और सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमारे पास दे रखी है आव्यूह बराबर ये दे रखा है और प्लस ये दे रखा है। तो देखो इसमें हमें 4 टर्म की वैल्यू निकालनी है। पहले तो x, दूसरा y और तीसरा z और यहाँ पे चौथा w। हमें ये 4 टर्म दे रखे हैं, देखो x, y, z, w, इन चारों की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 3 का जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए आव्यूह में जो 3 का मल्टीप्लाई होगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3y और यहाँ से हो जाएगा 3z और ये हो जाएगा यहाँ पे 3w हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारे को हम ऐसे ही लिख लेंगे। x 6 -1 2w और प्लस है बीच में 4x + y z w और यहाँ पे 3। ठीक, देखो हम कैसे निकालेंगे x और y और z और w 4 टर्म की वैल्यू। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे रिलेट कीजिए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, यानी कि तीनों मैट्रिक्स में एक एक पोजीशन पे जो है उसको उठाइए। इस वाले मैट्रिक्स में इस वाले पोजीशन पे है 3x, बीच में बराबर का निशान है, बराबर का। अब इस वाले में इसी पोजीशन में है x लिख दिया। अब बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। इस वाले में इसी पोजीशन पे है 4, तो 4 लिख दिया। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x को इधर लेके जाइए, हो जाएगा 3 - x बराबर का 4 हो जाएगा। तो 3 - x का मतलब क्या, 2x। ठीक, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 2, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू हम लोग y की निकालते हैं। तो देखो वैसे ही निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा गया है। अब देखो यहाँ से 3y, यहाँ पे देखो ये y वाला टर्म है 3y = अब इसके पोजीशन पे यहाँ पे है 6, तो लिख दिया 6 प्लस, और यहाँ पे इसके पोजीशन पे क्या है, x + y है। ठीक है, x + y। तो देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिख दोगे 3y, यहाँ से हम लोग लिख देंगे 3y = 6 प्लस x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी निकाली, वो है 2, तो x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 2 + y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से आप y को इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3y - का y = ये कितना है, 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2y = 8, 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से सारी वैल्यू को हमें निकालना है। देखिए आव्यूह बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होता है। अब तरीके से हम लोग 3w की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 3w = एक एक पोजीशन को देखिए, और यहाँ पे है आपके पास 2w और यहाँ बीच में है प्लस, और इस पोजीशन पे आपके पास 3, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास 3w है तो लिख दीजिए 3w, 2w इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो आपके पास माइनस का 2w हो जाएगा, = है आपके पास 3, सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3w - 2w कितना आ जाएगा आपके पास, w, यानी कि w = आपके पास 3 आ जाएगा। तो हम लोगों ने 3 टर्म की वैल्यू निकाल ली, एक और बचता है जो कि हमारा z है। तो z की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 3z = 3z, यहाँ पे अब इस पे पोजीशन पे देखिए -1, तो लिख दिया -1, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पे आपके पास z + w, तो z + w। देखिए एक दूसरे के, देखिए जैसे जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखेंगे 3z, यहाँ से लिख दीजिए 3z, ये वाला z इधर जाएगा तो माइनस का z = यहाँ पे लिखिए -1 प्लस का w है, w की वैल्यू हम लोगों ने निकाली प्लस का 3, तो यहाँ से प्लस का 3 लिख देंगे w के प्लेस पे। तो यहाँ से 3z - z का मतलब क्या, 2z
ठीक, इक्वल टू -1 + 3 यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो z की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने चारों टर्म की वैल्यू निकाल ली, हम लोगों ने x की भी निकाल ली, y की भी निकाल ली और z की भी निकाल ली और w की भी, ये चारों टर्म निकाल लिया। हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी बहकाने की कोशिश की गई है, इसलिए मैंने इंक्लूड करके आपको बताना सही समझा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दोनों निकालने को बोल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें दे रखा है y बराबर इतना और 2xy बराबर इतना हमें अवयव दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा 2x + y इक्वल टू हमें दे रखा है 1 0 -3 और 2 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस इस वाली अवयव, देखो y के प्लेस पे हमें y की वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू दे रखी है 3 2 1 4 इक्वल टू यहाँ से देखो 1 0 -3 2 ये हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू इस वाली अवयव यहाँ पे प्लस में, इधर लेके जाइए माइनस में हो जाएगी। यहाँ से लिखेंगे 1 0 -3 2 ये पहली वाली अवयव, अब ये वाली इधर जाएगी तो ये माइनस का 3 2 1 4 ये हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू, अब इसको माइनस करिए, माइनस कैसे करते हैं जोड़ते कैसे सब कुछ पढ़ा रखा है, आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, ये पूरा चैप्टर ही मैंने पढ़ा रखा है। अब माइनस करेंगे तो 1 -3 1 -3 का मतलब -2 0 -2 का मतलब -2 -3 -1 -4 2 -4 यानी कि माइनस का 2, देखो सब में क्या आया है माइनस माइनस आया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2x की वैल्यू आई है। अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे 2 क्या होगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 ऐसे हो जाएगा, ये -2 और ये -2 -4 -2। ठीक है, अब 1/2 का मतलब क्या है 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे मैट्रिक्स में, तो x बराबर 2 से डिवाइड होगा -2 तो ये हो जाएगा -1, ये भी -1, ये -2 और ये -1। तो ये आपके पास ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट y की वैल्यू की बात करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर 2 माफ कीजिएगा 3 2 1 4 ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपकी x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपकी जो आपका सारिक वाला चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है, ये हमारे पास सिद्ध करने को बोल रहा है, ये हमें सारिक दे रखी है बराबर हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सारिक को हम किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो डेल बराबर हम यहीं पे मान लेते हैं कि ये हमें दे रखा है। ठीक, तो इस देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम देखो ये है C1 ये है C2 ये है C3 यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हम क्या करेंगे C1 के प्लेस पे हम कर देंगे C1 + C2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखो डेल बराबर कितना आ जाएगा, C1 के प्लेस पे कर दो, ये है C1 इससे जोड़ दो C2, तो ये है C1 है x, इसमें जोड़ेंगे C2 की वैल्यू है a x + a। उसी तरीके से y + b, उसी तरीके से z + c, C1 + C2 किसके प्लेस पे कर दिया C1 के प्लेस पे, बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए a b c और x + a y + b z + c। ठीक, हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी सारिक यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी देखो 2 रो या फिर 2 कॉलम जब सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। अगर आप इसको देखो, इसको ये इसका नाम है C1 और C3 को देखो तो ये सेम है, यानी कि डेल की जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको कोई रीजन पूछे ये कैसे 0 आ गया, तो सिंस आप यहाँ पे बगल में रीजन लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे क्योंकि C1 और C2 क्या माफ कीजिएगा C1 और C3 क्या है समान है, यानी कि इक्वल है। इस कंडीशन में हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी पर बेस्ड यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी सिद्ध करने को बोल रहा है हमारे पास। यहाँ पे बोल रहा है सिद्ध कीजिए, ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, हमारे पास सारिक दे रखा है, इसके बराबर में प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सारिक को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो डेल से मैंने दिखा दिया। देखो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो अगर हम क्या करें, अगर हम लोग C1 के प्लेस पर
देखो C1 के प्लेस पे कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि पहली कॉलम के जगह पे हम लोग C1 C2 C3 यानी कि तीनों कॉलम को जोड़ कर लिखें। ये कैसे आपको दिमाग में आता है, इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ें तो इस चैप्टर को भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जा करके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डेल इक्वल टू, अब C1 के प्लेस पे इसको तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए C1 की वैल्यू है A माइनस बी, प्लस करना है C2 की वैल्यू है B माइनस सी, ठीक है। उसी तरीके से प्लस करना है C3 की वैल्यू है C माइनस ए। अब उसी तरीके से फिर वही करना है C1 के प्लेस पे C1 यानी कि B माइनस सी, प्लस यहाँ पे C2 की वैल्यू है C माइनस ए, प्लस C3 की वैल्यू है A माइनस बी, ठीक। उसी तरीके से C1 की वैल्यू माइनस ए, प्लस C2 की वैल्यू है A माइनस बी, प्लस C3 की वैल्यू है B माइनस सी, ठीक है। और बाकी हमें दूसरी वाली कॉलम में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और तीसरी वाली कॉलम में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें लिख लेना। हमें जीरो प्रूफ करके दिखाना है, तो देखो कैसे जीरो प्रूफ करेंगे हम लोग। देखो अगर आप देखोगे यहाँ से, देखो A प्लस में है और A माइनस में कैंसिल हो जा रहा है, B माइनस में है प्लस में कैंसिल हो जा रहा है, C माइनस में प्लस में कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, सारे टर्म ध्यान से देखोगे तो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो आप लिखोगे, ये पहली कॉलम क्या होगी, पहली कॉलम तो पूरी जीरो हो गई, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी और C माइनस A माइनस बी माइनस सी। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से आप सारिक के जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसको सीख जाएंगे। जब आप उसको सीख जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करके अपना समय बचा सकते हैं। अब देखो जब ये जीरो आ गया, जबकि हमारे देखो कोई भी कॉलम यानी कि कोई भी दो कॉलम या दो रो सेम नहीं है, तो हम कैसे जीरो प्रूफ करेंगे। अब देखो इसमें अलग प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। देखो जब भी किसी सारिक में किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम की पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस कंडीशन में सारिक का मान जीरो आता है, ठीक है। अब इसमें आप रीजन क्या लिखोगे, अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप लिखोगे क्योंकि C1 के सारे मान क्या हैं, जीरो हैं। अगर आपके पास इसी तरीके से C2, मान लीजिए C1 ना होकर के जीरो, C2 जीरो होता, यानी कि कोई भी कॉलम या फिर कोई भी एक रो अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास जो सारिक यानी कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो जीरो आती है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि ताकि आप सारिक यानी कि डिटर्मिनेंट की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म होते हैं उसको आप जान लें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक सारिक दे रखा है, इसके बराबर में सिद्ध करने को बोल रहा है 4a² b²c², ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सारिक को किसे दिखाते हैं, डेल से। तो डेल इक्वल टू -a² AB AC BA माइनस B² BC और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है CA CB माइनस C², ये हमारे पास सारिक दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। यहाँ से देखो डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो पहली कॉलम को देख लो, तो पहली कॉलम में सब में क्या दिख रहा है, A, तो पहली कॉलम से A कॉमन कर लेंगे। दूसरी कॉलम में जाओगे तो दूसरी कॉलम में B कॉमन दिख रहा है तो दूसरी कॉलम से B कॉमन कर लेंगे। और तीसरी कॉलम में जाओगे तो तीसरी कॉलम में देखो सब में C दिख रहा है तो C कॉमन कर लेंगे। तो पहली कॉलम से A कॉमन किया, दूसरी कॉलम से B कॉमन किया, तीसरी कॉलम से C कॉमन किया। अब देखो सारिक के अंदर क्या बचा, स्क्वायर था, एक कॉमन होकर के बाहर चला गया तो माइनस का ए बचा। यहाँ पे बी ए था, ए कॉमन होकर बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। सी ए था, ए कॉमन होकर बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। ये पहले कॉलम की बात हो गई। अब उसी तरीके से अब इसमें से दूसरे वाले कॉलम में से बी कॉमन हो गया तो ए बी था, बी कॉमन होकर बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। B² माइनस B² है, B एक कॉमन होकर बाहर गया तो माइनस का B बचेगा। C भी है तो B बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ C बचेगा। अब AC है तो C बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ A, BC है तो C बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ B, माइनस C² है तो माइनस का सिर्फ और सिर्फ C बच जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, यानी कि R1 R2 R3। तो यहाँ पे देखोगे R1 में सब में A कॉमन दिख रहा है, R2 में सब में B कॉमन दिख रहा है, R3 में सब में C कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से लिख दोगे R1 से जब A कॉमन होके बाहर आएगा तो A से मल्टीप्लाई होकर के A मल्टीप्लाई
ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है। तो उसी तरीके से पहली वाली रो से जब कॉमन होकर के बाहर आएगा तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी कॉमन होकर के बाहर आएगा तो बी से मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर हो जाएगा, सी कॉमन होकर के बाहर आएगा तो सी से मल्टीप्लाई होकर के सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 1 1। इसी तरीके से माइनस है तो -1 1 1 1, माइनस है -1 1 और 1 1 -1, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन होके बाहर ही आ गए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। अब देखो हम साइड का प्रसरण यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, तब करते हैं जब तक कि हमारे पास किसी रो या फिर किसी कॉलम में 2 0 ना बन जाए, ठीक है। तो या तो हमें किसी कॉलम में 2 0 बनाना पड़ेगा या तो फिर किसी रो में 2 0 बनाना पड़ेगा, तब हम आसानी तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं। तो देखो अगर हमें 0 बनाना है तो हम यहाँ 0 अगर बनाना चाहेंगे तो हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। कैसे, देखो अगर हमें यहाँ 0 बनाना है तो ये है C1, ये है C2, ये है C1 की वैल्यू -1 प्लस कर दो C2, -1 + 1 क्या हो गया, इधर तो 0 बन गया। अब उसी तरीके से अगर हमें एक और 0 बनाना, मान लो यहाँ हमें 0 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, C2 आइए तो C2 इज रिप्लेस बाई इसको माइनस कर दीजिए यानी कि C2 - C3 कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, इस साइडिक में 2 0 बनाना है तो यहाँ पे देखो C1 के प्लेस पे करना है C1 + C2 यानी कि इसको और इसको जोड़ना है तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से C1 के प्लेस पे फिर इसको और इसको जोड़ना है तो यहाँ पे -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो उसी तरीके से C2 के प्लेस पे क्या करना है, इसको और इसको घटाना है यानी कि C2 - C3 करना है तो 1 - 1 0 और -1 क्या, -2। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 है और माइनस करना है और माइनस पहले से तो माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और C3 यानी कि तीसरी वाली कॉलम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब 2 0 बन गया, आसान तरीके से हम इसका प्रसरण यानी कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो डेल इक्वल टू यहाँ से लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे प्रसरण करते हैं सर, देखो ध्यान से सुनो, 0 को लोगे, अब जब ये वाला 0 लिया तो इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके दुनिया का कोई भी नंबर ले आओगे, यहाँ बैठा है 0 और ये मल्टीप्लाई में है, दुनिया का कोई नंबर ले आओगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो 0 ही हो जाना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो -0। अब उसी तरीके से इस वाले 0 को लोगे तो इसको लोगे, इस वाली छुपाओगे इस वाली छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दुनिया कोई भी नंबर ले आओगे 0 ही आएगा। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो प्लस का 1। अब जब ये वाले 1 लोगे तो इस वाले कॉलम को इस वाली रो को छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस आपस में तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4 हो जाएगा और माइनस पहले से करते हैं तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से डेल इक्वल टू ये टर्म तो सब 0 है, बचा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में है 4 बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, ब्रैकेट में 4 बच रहा है। तो यहाँ से डेल की वैल्यू यानी कि साइड की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन पे चलेंगे तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। 5 नंबर का पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करते रहें। तो अगला वीडियो किस आप चैप्टर पे चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप वहां से जाकर वीडियोस को स्टार्ट करके देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ वीडियोज आ रही है आप इसको भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।